मैं तो यही सोचता था कि ये दोनों कितने बेदर्द इंसान हैं, लेकिन बड़े दिल के नेक ही भी हैं, दयालु भी है, रहम दिल इंसान है। मुझे 10,000 रुपए दिए, मालिक उन्हें खुश रखना। और मेरी फसल सोच रहा हूं तैयार हो गई है, फसल बेचूंगा, अपने भाई को पैसा दूंगा। अजय बेटवा, तू कहाँ हमेशा सोचत रहा था, हमेशा परेशानी में रहा था? क्या बात है? बहू कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है? ठीक है दुल्हनियन, कौनो चिंता करे की बात ना है ना, आवत है सब सथवा यहाँ। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब को दिखा देना चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब से कुछ बताए? बस 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाए। 2-3 दिन में? हे भगवान, मालिक नॉर्मल हो जाए, नहीं ऑपरेशन करवाओ पड़े तो कहां से पैसा पाओगे इतना? लेकिन हमार मुन्ना नहीं दिखाई देत बाटे, आपके पत्नी चिल्लाती बाटे, रोज यहाँ दर्द से तड़पत यहाँ है, कहाँ बाटे? अरे जब पिरात रही ने माई, का समझाई हम कैसे बता? बहु समझावा, इधर से रोज क्या है, तड़पत क्या है? अरे वो पगला कदरी कहाँ है विजया? आइजन परिवेश में बने कहाँ रहा था घूमत हमेशा? अरे माँ तुम नहीं समझती हो, अरे हमें दिलीप लिवा के चला गया था। क्या करे? अरे मैं कुछ चौराहा पे गया था, चौराहा पे रहा चाट, वो बोला कि काफी दिन के बाद आओ यार, थोड़ा हमारे साथ चलो कुछ। हाँ, यहाँ परेशानी घरे पर, अरे नाश्ता करेगा। अरे साथ में आ रहे थे, ठीक ठाक है सब ना? अरे भैया, अरे कहाँ है इतना घबराने? क्या बहुत शोर मचा रहे हो? हरे राम, हरे माई, हरे माई का बताइए अपने। अरे यार कुछ बोलोगे कि माइक याद कर रहे हो? अरे भैया, अरे विजय भैया का बताइए, अपने खेते में आग लग गई भाई। अरे यार उस खेत की बात करो जिस खेत में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हाँ भैया। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भैया, खेत में आग लगी कैसे और अपनी फसल जलकर राख हो गई? भगवान भैया पहले ऐसे कैसे मान हो सकता है? मजाक करता हूँ। चलो भैया पहले तत्काल चलते हैं। माँ तो भाभी को और मधुर जगह हम भैया बहुत जल्दी देख के आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या हो? शायद ये खुशी भगवान से भी नहीं देखी गई किसी इंसान की बात छोड़। अगर आज वो मालिक, वो विधाता मुझसे न रूठता, हम बर्बाद न होते, न हमारी फसल जल के राख होती, मेरा सारा रमान खाक हो गया। भैया जब मैं बाल्टी लेकर के बुझाने जा रहा था तो आप मुझे जाने क्यों नहीं दे, क्यों रोक लिया? मुन्ना, तू बाल्टी लेकर जा रहा है? हाँ। और इसमें लाइट है, करंट क्या तुझे छोड़ेगी? नहीं मुन्ना, अरे मेरे भाई अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा भैया क्या बर्दाश्त कर पाएगा? अरे तेरा भैया जीते जी मर जाएगा रे।
बचा ही क्या है, जिसके भरोसे पे, जिसके दम पर हम लोग सब कुछ करते हैं, इतना खर्च उठाते हैं, सब चीज करते हैं, पढ़ाई लिखाई इसी गले के भरोसे होता है भैया। अब तो हमारे हाथ नहीं लगेगा, हम लोग कैसे रहेंगे भैया? तो यही सोच सोच कर रो रहा है ना कि अपनी फसल तो जल गई, तेरी पढ़ाई कैसे होगी, तुझे नौकरी के लिए पैसा कहां से मिलेगा? मुन्ना मेरी बात सुन, करो ना दिल में तुम चिंता, तुझे पैसा दिलाऊंगा, करो ना। अरे मेरे भाई, तू दिल में यही सोच रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई या मेरी नौकरी कहां से लगेगी, पैसे का प्रबंध कहां से होगा? मेरे भाई तू चिंता मत कर। अरे अभी तो तेरा बड़ा भैया इस दुनिया में जिंदा है, चल तू आराम कर, सुबह मैं तुझे पैसा लाऊंगा और दूंगा, तू यहां से जाना भाई। हाँ। हमारी बात सुनिए। बोल मुन्ना। आप मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है भैया। कौन सा रास्ता? उसी रास्ते पे चलने से हम और हमारा परिवार खुश रह पाएगा। सुनो या ध्यान से भैया, पढ़ाई करे न पाऊंगा। सुनो या ध्यान से
जब हमारा अनाज तैयार हो जाएगा, अनाज को काटेंगे और इसे बेचेंगे तो अपने घर में ढेर सारा पैसा आएगा। हमारी खेती है, हमारी शक्ति है। आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारी खुशी के लिए आपने क्या नहीं किया। पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन आज भगवान ने जब हमारी किस्मत पे ध्यान दिया, हमारे घर में जब रोशनी दिया, न जाने किस कमीने की नजर पड़ गई, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली भैया। आप हमें रोकेंगे नहीं। अब आज से भैया मेरी पढ़ाई बंद। हाँ भैया, पागल हो गया है। आज से मेरी पढ़ाई बंद। भैया तेरा दिमाग खराब हो गया ना। आप घर पे रहोगे, आप बहुत ही से कमाई कर रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे भैया। अब आप आराम करने का समय आपका आ गया है, आप घर पे रहिए। मैं आज ही आज किसी से पैसा लेकर के भैया मैं परदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा भैया। अरे वाह मुन्ना, क्या भी कमाऊंगा आपके कदमों में डाल। तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू अपनी पढ़ाई बंद करके परदेश कमाने के लिए जाएगा। अरे अब क्या, तेरा भाई अभी मर गया है, मालिक ने मेरे हाथ पांव सलामत रखे हैं। जरा सोच। अरे तू क्या जानेगा, बाबूजी ने, तेरे पापा ने मुझ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे के दुनिया से भगवान को प्यारे हो। अगर आज बाबूजी दुनिया में जिंदा होते तो उनसे मैं क्या कहता कि बाबूजी, मैं आपके बेटे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा नहीं पाऊंगा, उसे कह दो परदेश जाए कमाए और मैं बैठ कर खाऊंगा। अरे मुल्ला नहीं रे नहीं। अरे मैं अपने दिल में क्या अरमान सजाया हूं, तेरे प्रति माँ ने कितना बड़ा ख्वाब देखा है, क्या सपना देखा है माँ ने, मैं कितना बड़ा अरमान सजाया हूं कि तुझे नौकरी मिल जाएगी ना, घर की मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे मुन्ना, शायद वो दुनिया का मालिक हम दोनों भाई की परीक्षा ले रहा है मुन्ना। तो चल चल मेरे भाई, आराम कर, मैं पैसा तुझे प्रबंध करके सुबह दूंगा। जा, मैं लाऊंगा तुझे। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ भैया, आप हमें परदेश जाने दीजिए भैया। मैं खूब कमाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा भैया, चाहे जितना भी पैसा पाऊंगा भैया। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ख्वाहिश रखता हूँ भैया। नहीं! अरे धिक्कार है कि मेरा छोटा भाई परदेश जा कमाने के लिए और मैं बैठ कर तमाशा देखता रहूं। अरे लोग क्या कहेंगे, गांव देश के लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बोली बोलेंगे, ताना मारेंगे। मुन्ना चल तू आराम कर, मैं तुझे पैसा दूंगा ना। हे भगवान, मैं अपने भाई को
किसी तरीके से दिलासा तो दिया, लेकिन समझ में आ रहा कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा। अब तो एक ही रास्ता, एक ही उपाय बचा है कि चल रहा हूं उसी भवानी सिंह के यहां और अपना खेत गिरवी रखूंगा और उसके पास अपना आधा खेत गिरवी रखकर उससे 50,000 रुपए लूंगा और इस बात की भनक न अपने भाई को होने दूंगा, न अपनी मां को, किसी को मालूम नहीं होगा, ताकि मेरे घर की खुशियां ही बनी रहे। मालिक तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है मालिक। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले फसल साले की जलकर राख हो गई। राख हो गई बड़े भैया। अब साला को समझ में आएगा कि हम लोग कितने अव्वल दर्जे के कमीने हैं। कमीने। अगर हम लोग कमीने हैं तो कितने परसेंट कमीने हो गए, जरा आप लोग आनंद पटेल यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताना। जरूर। लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूँ, देख रहे कुछ? ओ अजय आ रहा है। हाँ हाँ अजय तो हरा अजय है पर क्या अब इधर ही आ रहा है, पता नहीं क्या बात है भैया। भैया जयराम जी की जय राम जय राम। भैया एक बात की बताओ, हाँ बाबू भवानी सिंह यहाँ, बाबू भवानी सिंह हैं, बाबू शैतानू सिंह हैं, हम उनसे मिले चाहिए भैया। साथ में चुराएला हुआ हैं। एक हमारा कार्ड दी रहन की जब भी कोनो आवश्यकता पड़ी बेफिक्र हो कि हमारे घरे चला, हम मिले चाहिए भैया। एक मिनट कार्ड देखियो नहीं किया दूसरे के आते हैं। देखा पीछे में उन्हें एक फोटो लगी है भैया। बचिया सही। हाँ अब चला चला भाई। बाबू पाव लागी। हाँ बाबू, मालिक ने मुझे गरीब चलो बनाया है। तुम हमारे पांव पड़े, हम आशीर्वाद देते आप हैं। मेरे मालिक, मेरे भगवान हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कृपया हमारे चैनल को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये लाइक कर अभी। मेरे तो बेल वाली घंटी है तो हर दब जाए। बाबू अरे सड़ुआ, अरे अजय बाबू अपने दरवाजे पर आए, कुछ हाँ, मीठा मैं- पानी ले आ बे। अबे पानी को सकट, लड्डू ले आते आना। नहीं गुड़ है लेते आना, नहीं रसगुल्ला लेते आना। नहीं बाबू,
साला कुछ नहीं लाएगा, साला खड़ा रहेगा बस। पानी की जरूरत नहीं बाबू। अजय बाबू, मैं अपनी फरियाद लेके आपके पास आया हूँ बाबू। आखिर कैसी फरियाद लेकर के आए हो अजय बाबू, जरा हम तो सुने। बोलो क्या बात है, क्यों आए हो? आज बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ बाबू। आपने उस दिन कहा था कि जब भी तुझे कोई जरूरत पड़ेगी तू मेरे घर चला आना, मैं तेरी मदद करूंगा, इमदाद करूंगा। बाबू साहब, मिस्टर अजय बाबू, मेरे भाई की नौकरी लगने वाली है बाबू। हम लोग जो कहते हैं उसे बिल्कुल करते हैं। कहने का मतलब है कि तुम्हारे भाई को नौकरी, हाँ, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। 50,000 की बात छोड़ो, वो कौन सी नौकरी लगने वाली है? पुलिस? मेरा भाई तो ये बताया नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे छोड़ो यार, गरीब तबके के लोग इतनी ऊंची पोस्ट पे कैसे जाएंगे? बाबू, माँ सरस्वती आपके जिभे पे विराजमान हो, आपकी बातें सच हो जाए, मेरा भाई डीएम बन जाए। सुनो, कहने का मतलब है कि तुमको 50,000 रुपए चाहिए। बाबू साहब, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, छोड़ो, ताकि मेरे भाई की नौकरी लग जाए। जाओ तुम स्टाम्प पेपर ले आओ। हाँ, कमरे के अंदर स्टाम्प पेपर रखा हुआ है। स्टाम्प पेपर क्या होगा बाबू साहब? मिस्टर अजय बाबू, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में कलयुग महाराज ने अभी मात्र अंगूठा टेका है, अभी 4 चरण और बाकी हैं। कहने का मतलब इस पहले ही चरण में देख रहे हो कौन किसका बाप, कौन किसकी माई, कौन किसका भाई, कौन किसकी, कोई किसी का जमाने में हो रहा है। एक बात सुनो, देखो भाई, 50,000 रुपए की बात है। जो तुम्हारा वो खेत नहीं है जो जल गया यार, हम लोग बाबू मेरी बात पे भरोसा नहीं है, अरे यकीन नहीं है। अफसोस की बात यार, हम लोग पहुंच नहीं पाए, वरना हम पूरा दमकल केंद्र वहां हाजिर कर देते। मालिक ने मेरी खुशियां छीन लिया, न जाने किसकी नजर देखो, मालिक ने तुम्हारी खुशी छीन लिया, इसलिए तुम अपने भाई की खुशी मत छीनो। जो तुम्हारी सारी वो जमीन जायदाद है ना, जमीन जो है उसमें से आधा हम लोगों के नाम गिरवी रख दो। ठीक है बाबू, मैं अपना आधा खेत आप गिरवी रख दूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा बाबू। और रही बात, तुम सोच रहे होगे ना जमाने के विषय में, अजय बाबू
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था? क्या? जमाने के चक्कर में मत पड़ो, जमाना के चक्कर में जो भी पड़ा वो बर्बाद हो गया। बुरा वक्त आएगा तो जमाना नहीं, ये पैसा साथ देगा। इसलिए कमाओ पैसा। ठीक है बाबू। बच्चों, मैं तुम लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ, अगर जो बच्चे 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार है। हमारे कलाम साहब ने यही कहा था। बाबू, तमाम बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने भी कुछ कहा है कि मुझे मंदिर और मस्जिद में मत ढूंढना, हम तुम्हें मंदिर जब भी ढूंढना मुझे किताबों में ढूंढना। ये बात यू आर राइट, तुमने ठीक कहा यार, बहुत समझदार हो यार। बाबू ठीक है, ताई हर ना रहो हम बेत बाटी है तब ताई मेरे लाइए बाबू, ताई हमारे ताई अपन कलम ये ले लो सारे निकल। मैं हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ बाबू। कर ही सकता हूँ। राज भैया वो रेडीमेड खुद ही पहने गए। मैं थोड़ा ही पढ़ पाया हूँ लेकिन हस्ताक्षर कर दूंगा बाबू। अरे पहली बात है तई साले बेसुर से न बैठा कर। ले बाबू। बाबू अब मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं अपने भाई को दूं, नहीं भाई की ट्रेन छूट जाएगी बाबू। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबू अगर हो सके तो अपने घर पे मुझे काम करने के लिए इजाजत दे दीजिएगा। ये बात है यार बाबू आखिर मैं बैठा रहूंगा, कुछ पैसा तो अदा हो जाएगा धीरे धीरे। देखो सीधी बात है, जब पैसा तुम्हारा भाई वहां से कमा करके पैसा भेजेगा, हाँ उससे तुम अपना खेत छुड़वा लोगे, खेत छुड़वाऊंगा और जो तुम कमाओगे उससे तुम्हारा अपना घर का खर्च चलाऊंगा बाबू। ये लो तुमने बहुत बढ़िया सोचा, हम तुम्हारी सोच को धन्यवाद देते हैं। जाओ ऐश करो यार, तुम्हारा पैर छूने का तौर तरीका अच्छा नहीं लगता है। बाबू साहब अच्छा मैं कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा कल से आपके काम पे आ जाऊंगा। अरे भैया छोलो 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 छोलो, फंसा बनिया कभी सौदा नहीं करता। भैया भैया बहुत अच्छा। अब देख लो, इसकी सारी रियासत में से जो आधा खेत था वो हम लोगों के पास आ गया था। करीब तब तक आदमी जी भैया हम लोगों को गाली दिया था, गाली दिया था, हमें मारना चाहता था। ऐसी मौत मारूंगा ना, ऐसी मौत मारूंगा, देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। अरे भैया चलो अभी तो खेत लिखा अपने कब्जे में लिया है, कब्जे में किया है, अभी देखता हूँ क्या क्या कब्जे में लेता जी हूँ। बड़े भैया।